भारत के तेजी से शहरीकरण ने घनी आबादी के क्षेत्रों को जन्म दिया है, खासकर दिल्ली जैसे महानगरों में। इन क्षेत्रों में प्रतिदिन सैकड़ों टन कचरा उत्पन्न होता है, विशेष रूप से शहरी झुग्गी बस्तियों में, जहां अक्सर कुशल वेस्ट मैनेजमेंट प्रणालियों की कमी होती है। इससे सड़कों के किनारे कचरों का ढेर लग जाता है, जो निवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और जल और वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। Waste management is a challenge that most cities are grappling. CII फाउंडेशन की CEO सीमा अरोड़ा ने बताया कि कुशल वेस्ट मैनेजमेंट आज ज्यादातर शहरों में एक चैलेंज है। CII इस मुद्दे पर काम कर रहा है, पॉलिसी लेवल पर और सब स्टेक होल्डर्स के साथ ऑन ग्राउंड एक बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने के लिए जो कम्युनिटी लेड और मैनेज्ड हो। दिल्ली के ओखला में स्थित अबुल फजल एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। रोजाना यहाँ करीब 8 से 10 टन कचरा उत्पन्न होता है। जागरूकता और उपयुक्त वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं की कमी के कारण अधिकांश कचरे को गीले व सूखे में अलग नहीं किया जाता है, ना ही नियमित रूप से एकत्र किया जाता है और ना ही रिसाइकिल या पुनः उपयोग किया जाता है। इसे सड़कों के किनारे और डंप यार्ड में फेंक दिया जाता है, जहां ये सड़ता है। अबुल फजल में वेस्ट मैनेजमेंट के मुद्दे को सुलझाने के लिए CII फाउंडेशन ने PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज और PTC इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक प्रोग्राम शुरू करा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य एक आधुनिक, समुदाय प्रबंधित और स्थानीयकृत शहरी वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली बनाना है। प्रोग्राम के प्रमुख तत्व हैं जागरूकता पैदा करना और नागरिक सहभागिता को उत्प्रेरित करना, स्रोत पर कचरे को गीले व सूखे में अलग करने को बढ़ावा देना, सुरक्षित अपशिष्ट एकत्रण और रिसाइकिल करना, वेस्ट वर्कर्स के कौशल का निर्माण, बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद में बदलना और प्लास्टिक जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान की सुविधा प्रदान करना। इस पहल के तहत कचरे के संग्रहण के चरण से लेकर लाभकारी रीयूज और कचरे के रिसाइकिल तक एक शुरू से अंत तक के समाधान और प्रक्रिया की योजना की गई है। प्रोग्राम की प्रारंभिक अवधि में CII फाउंडेशन ने जागरूकता और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए विशेष बातों पर ध्यान दिया। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था वो ये था कि जो लोग तकरीबन सालों से जिनका ये मामला है कि भाई किसी तरीके से अपने घर का कूड़ा साफ हो जाए, बाहर कहीं भी जाए कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें गीले और सूखे कूड़े के बीच में डिफरेंस पता नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज थी कि हमें उनके बिहेवियर को चेंज करना, जो बिहेवियर सालों से चेंज नहीं हुए थे। तो हमने मिलकर के माशरे में काम करा, डोर टू डोर गए, छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया, लोगों को साथ करा, पॉकेट्स में जाकर के मीटिंग करी, और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मैं मानता हूं कि हमने लोगों को अवेयर करा, लोगों के बिहेवियर में हम चेंज लेकर के आए और लोग इस चीज में खुशी खुशी हमारे साथ जुड़े। घर पर कचरे को अलग अलग करने और कचरे के सुरक्षित एकत्रण और उसे ले जाने की प्रक्रिया पर निवासियों और वेस्ट वर्कर्स के लिए जागरूकता कैंप्स और ड्राइव्स आयोजित किए गए। बेहतर कचरा प्रबंधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए घरों, RWA और वेस्ट वर्कर्स की आवश्यक सुविधाएं जैसे कूड़ेदान और कचरा गाड़ियां वितरित की गई। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखा जाता है ताकि सूखे को रिसाइकिल किया जा सके और गीले कचरे से खाद बनाई जा सके। इसे 2 अलग अलग कूड़ेदानों का उपयोग करके वेस्ट वर्कर्स को सौंप दिया जाता है। मैं अपनी गली जी ब्लॉक से एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ CII के साथ मिलके, और ये CII मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। हर घर में गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, इसके लिए जो है डस्टबिन बांटे जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वेस्ट वर्कर्स भी घरों के लिए कचरे को अलग अलग कर देते हैं। इस क्षेत्र के कचरे के ऑडिट से पता चला कि इलाके के घर प्रतिदिन 1.6 किलो कचरा निकालते हैं, जिसमें से 70% बायोडिग्रेडेबल है। कंपोस्ट बनाने के लिए बायोडिग्रेडेबल कचरे को रिसाइकिल किया जा रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए घरों में रूफटॉप कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग डिब्बे वितरित किए जा रहे हैं। अबुल फजल के बाहरी इलाके में एक कंपोस्टिंग साइट भी स्थापित की गई है। शुरुआत में इसकी क्षमता 500 किलो प्रतिदिन थी, जिसे अब बढ़ाकर 3000 तक किया जा रहा है।
डंपिंग साइटों तथा घरों में एकत्रित अलग अलग कचरे को वेस्ट वर्कर्स द्वारा ले जाया जाता है। कंपोस्टिंग सेंटर जहां सूखे पत्ते बायोकल्चर के साथ मिश्रित होते हैं, वहीं गीले कचरे को तौला, काटा और 30 दिनों के लिए डिब्बों में रखा जाता है। एकत्रित बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद बनाने के लिए कंपोस्टिंग सेंटर में उपचारित किया जा रहा है, जिसे अबुल फजल की हरियाली को प्रोत्साहित करने के लिए निवासियों के बीच बांटा जा रहा है। प्लास्टिक जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को कंपोस्ट साइट पर अलग किया जाता है और इको फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज करने के लिए विक्रेताओं को बेचा जाता है। वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट वर्कर्स की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए वेस्ट वर्कर्स का प्रशिक्षण शुरू किया गया है और उन्हें एक गैर सरकारी संगठन साफ सफाई अभियान एंड एड फाउंडेशन के रूप में आयोजित किया गया है। फाउंडेशन द्वारा वर्कर्स को वर्दियां, राशन, सुरक्षा किट और सुरक्षा गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं। CII फाउंडेशन वालों ने साफ NGO बनाई है, उनका सारे वर्करों का इंश्योरेंस तक कराया। इन लोगों के वर्करों का इंश्योरेंस कराना, इनको वर्दी देना, इनको मोबिलाइज करना, इनको मोटिवेट करना, इनके लिए हर वक्त खड़े रहना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें भी इन लोगों ने इनका बहुत साथ दिया, सहयोग करा। हमारी NGO सफाई अभियान एंड फाउंडेशन, जो CII फाउंडेशन, जो हमें मास्क से लेकर और राशन से लेकर और ठेला से लेकर हम लोगों की मदद की है, हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। ये फाउंडेशन ने हमारी बहुत मदद की, हमारी सुनी और हमसे पूछा हमारे दिक्कत क्या है। निवासियों को अबुल फजल को स्वच्छ और हरा भरा रखने के प्रोत्साहन के लिए जागरूकता और स्वच्छता अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जहां समुदाय द्वारा सड़कों, नालों और डंपों को साफ किया जाता है और चैंपियन वेस्ट वर्कर्स को सराहा जाता है। प्रोग्राम ने बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रोग्राम की प्रगति व निगरानी के लिए एक कोर कमेटी का गठन किया गया है। घरेलू तथा वेस्ट वर्कर स्तर पर वेस्ट सेग्रीगेशन अब 14,000 घरों में गति पकड़ रहा है। वेस्ट कंपोस्टिंग यूनिट शुरू किया गया है और 5 महीनों में 33 टन गीले कचरे को सफलतापूर्वक खाद बनाया है। वेस्ट वर्करों को एक गैर सरकारी संगठन में शामिल, प्रशिक्षित और संगठित किया गया है। हालांकि इस बदलाव को लाना आसान नहीं था। अबुल फजल जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में कचरे को अलग करने और एकत्रण करने की मौजूदा कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। दूसरी चुनौती बुनियादी ढांचे की कमी और वेस्ट वर्कर्स का प्रोत्साहन तीसरी चुनौती थी। लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ आए हैं और अबुल फजल को एक स्वच्छ और हरा भरा इलाका बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। CII फाउंडेशन उस परिवर्तन को सुगम बना रहा है। PTC फाउंडेशन ट्रस्ट के CSR डायरेक्टर मिस्टर अमर प्रसाद ने बताया कि PTC फाउंडेशन PFS के फाइनेंशियल सपोर्ट और CII फाउंडेशन के साथ इस इलाके में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। हर एक शहर, गांव, गली अगर स्वच्छ हो जाए तो इस देश की तरक्की होगी, हमारी बीमारियां दूर होंगी। हम बीमारियों में जो खर्च करते हैं उस पैसे को यदि हम खुद ही बचा सकें सफाई मेंटेन करके, तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है। एक समुदाय प्रबंधित बेहतरीन वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रोग्राम पर काम जारी है, जो एक जीरो वेस्ट अबुल फजल बनाएगा। मैं सब लोगों का, अपनी टीम का, OCF का, अपने सारे कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और हम अगले 2-3 साल में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। जिस तरह से हम कर रहे हैं काम CII के साथ में मिलकर, बहुत जल्दी हमारा ओखले को हम सुधार लेंगे, ये हमें उम्मीद है पूरी।